अस्सलाम वालेकुम, मैं इरफान प्रिंस और ईरान में घूम फिर रहे हैं। तो ये ईरान में मेरा तीसरा दिन है। तो ओवरऑल ईरान का ट्रिप अच्छा रहा, लेकिन लाइक अ कंट्री पसंद नहीं आया। साफ़ सुथरी कंट्री नहीं है, समझ नहीं आया। लोगों को बिल्कुल भी जो है इंग्लिश नहीं आती। यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ ये अपनी पर्शियन ज़बान बोलते हैं और वही बोलना पसंद करते हैं। तो इस वजह से जो है पसंद नहीं आया। हर बंदे की एक अपनी राय होती है, मुझे अपने हिसाब से ये समझ में नहीं आया। हो सकता है कि बहुत सारे लोग कहते हों कि नहीं, ये ईरान अच्छा मुल्क है। बेशक बहुत सारे लोगों के, हर बंदा अपने पॉइंट ऑफ व्यू से आता है, तो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से आकर उसे जो है अच्छा लगता होगा। लेकिन मुझे ये कंट्री पाकिस्तान के कराची के जैसा लगा। उसी हिसाब का पोल्यूशन, क्योंकि मुझे पोल्यूशन से जो है एलर्जी है। यहाँ आने के बाद नाक बंद और रेशा वारा शुरू हो गया। हालांकि मैं स्मोकिंग वाला नहीं करता, लेकिन फिर भी जो है पोल्यूशन की वजह से मेरी तबीयत ख़राब हो रही है। तो इस वजह से मुझे समझ नहीं आया। और दूसरा, यहाँ की ट्रैफिक जो है, तो यहाँ की जो ट्रैफिक है वो बिल्कुल कराची जैसी ट्रैफिक है। और लोगों के साथ कम्युनिकेशन में बहुत इशू आता है। और इसके अलावा जो है अगर ओवरऑल देखा जाए तो मेरे ख़्याल में ये कोई टूरिस्ट फ्रेंडली कंट्री नहीं है। हालांकि होना चाहिए, क्योंकि लाखों के तादाद में यहाँ पे ज़ायरीन आते हैं, लाखों के तादाद में यहाँ पे लोग घूमने फिरने आते हैं। लेकिन मेरे ख़्याल में ज़ायरीन जो आते हैं, टूरिस्ट तो मेरे ख़्याल में कम ही आते हैं, ज़ायरीन ज़्यादा आते हैं। तो ज़ायरीन जो है आते हैं तो वो कंपनीज़ के थ्रू आते हैं, तो वो कंपनी वाले अपने उनके एजेंट्स होते हैं, तो वही उनको घुमा फिरा कर यहाँ से वापस भेज देते हैं। तो इस वजह से उनको कोई मुश्किलात का सामना नहीं होता होगा। सडनली जैसे आज मैं सुबह नाश्ते के लिए गया हूँ, मैं उनसे इंग्लिश में बात कर रहा हूँ, तो वो आगे से बोल रहा है कि हम ईरानी हैं और हमें सिर्फ ईरानी लैंग्वेज आती है। तो मैं उनको नाश्ते के हवाले से चीज़ें बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जैसे मैं इंग्लिश बोल रहा था, तो उसने बिल्कुल भी जो है मेरी बातों की तरफ और मेरी तरफ तवज्जो देना गवारा ही नहीं समझा। तो हालांकि किसी भी कंट्री में कोई फॉरेनर, कोई आउट ऑफ कंट्री का बंदा आता है, हमारा पाकिस्तान है, जैसे हमारे पाकिस्तान में अगर कोई फॉरेनर आए और वो कुछ पूछना चाह रहा हो, तो हमारे लोगों को अगर इंग्लिश नहीं भी आ रही होती, लेकिन वो पूरी कोशिश करते हैं कि उनको गाइड करें और उनको सारी चीज़ें। किसी को इंग्लिश समझ में नहीं भी आ रही हो या कोई ज़बान समझ में नहीं आ रही होती, तो वो किसी की मदद लेकर भी अगले की मदद करते हैं, अगले को बताते हैं कि ये करें। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। आप उनकी ज़बान समझे तो समझे, नहीं समझते हैं तो ये कहते हैं कि आप बाढ़ में जाएं। तो इस हवाले से जो है समझ में नहीं आया। तो मेरे ख़्याल में इनकी गवर्नमेंट को यहाँ पे टूरिज़म को फ़रोग़ देना चाहिए। टूरिज़म की तरफ इनकी बिल्कुल भी तवज्जो नहीं है। वैसे अगर सोचा जाए तो क्यों तवज्जो हो टूरिज़म की तरफ। इनके पास अपने जो है ऑयल एंड गैस के जो है ज़ख़ायर मौजूद हैं, तो ये इस वजह से जो है ना किसी को भी खातिर ख्वाह में नहीं लाते। ये अपने जो है ख़ुद चल रहे हैं
लेकिन मेहमान नवाजी जो है ये होना चाहिए। तो अभी मैं हूँ यहाँ पे 2-3 दिन, लेकिन फिर भी जो भी भाई ईरान का ट्रिप करना चाहता है टूरिस्ट के हवाले से, तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा।